ये नक्श का ग्राउंड पे फर्स्ट डे। एक्चुअली इसको एकेडमी ज्वाइन करनी है, बट ये बंदा एकेडमी ज्वाइन करेगा या नहीं पता नहीं। ये क्रिकेट एकेडमी है एक्चुअली, हमारे घर से नज़दीकी है। इसको थोड़ा इंटरेस्ट है क्रिकेट में, बट ये अभी जस्ट देख ही रहा है, तो पता नहीं वो क्या करना चाहता है। नक्श, आपको क्रिकेट खेलना है? हाँ, आपको क्या बनना है बड़े होके? बताओ क्या बनना है आपको? क्या बनना है बोलो ना। ये 3 साल का हुआ है 7 तारीख को, अभी तक अच्छे से बोलना नहीं सीख रहा है और शर्माता भी बहुत है। बताओ नक्श, क्या करना चाहते हो आप बड़े होके? क्या बनना है आपको? हाँ नक्श, क्या बनना है आपको? बताओगे? हाँ नक्श, हाँ चलो। बहुत ज़्यादा शर्माता है नक्श, ज़्यादा ही शर्मा रहा है। बोलो क्या बोलना चाहते हो नक्श? कुछ तो बोलना चाहता है नक्श। क्या बोलना चाहता है नक्श? बोलो। और भाई क्या चल रहा है? हाउ आर यू? चैनल का नाम विकी मुरकुटे। मुरकुटे 10 से 11 तो साल। आइडियल एज क्या है कि बच्चों को क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए? आइडियल एज तो 8 से 9 साल मैं मानता हूँ। अच्छा, कोई अलग भी मान सकते हैं, कोच कुछ और भी बता सकते हैं, लेकिन जो अंडर 14 का प्लान होता है, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19, ऐसे ही क्रिकेट अभी चल रहा है। यहाँ पे जो बच्चे एकेडमी ज्वाइन किए, जो आप बोल रहे कि 8 साल से या 7 साल से, तो इनमें से कोई ऐसे बच्चों के लिए आपने मतलब कुछ प्लान किया है आगे के लिए कि जैसे कि अंडर 14 के लिए, सारे इंडिया बच्चों के लिए, लिए या plan जैसे है। कि अभी जैसे मैं बता रहा हूँ, ये जो ग्रुप आपके सामने चल रहा है, ये ग्रुप जो चल रहा है, ओके, ये हमारी अंडर 14 की तैयारी हो गई। मतलब ये अच्छा। मेरे सारे बच्चे अब रेडी हो चुके हैं। अब हमने क्या किया, इनके मैच स्टार्ट कर दिए, अच्छा, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम्म, हमने 10 साल 11 साल की उम्र में मैच चालू कर दिए बच्चों के, क्योंकि हाँ। उनका बेसिक हो गया है। राइट, अब जब बच्चा, एक बेसिक वाला बच्चा अपना जब पहला मैच खेलेगा, तो आपको ये लगेगा कि इस बच्चे को तो कुछ मालूम भी नहीं है। राइट, मैच वो चीज़ होती है, मैच और प्रैक्टिस में बहुत फ़र्क होता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क राइट, होता है। जब बच्चा बैट लेके अंदर जाता है तो पीठ पे पसीना आ रहा होता है। राइट, उस माइंडसेट से उसको परफॉर्मर के माइंडसेट तक लाने में कम से कम 100 मैच लग जाते हैं। मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ, तुम अपने 50 मैच स्टार्टिंग के तो काउंट भी मत करना। राइट, ये सोचना भी मत कि तुमने 50 मैच में कुछ परफॉर्म करना है या कुछ करना है। तुम ये फील करो कि हमको मैच खेलना है, सीखना है मैच। राइट, 50 से 60 मैच हो जाएंगे सर, बच्चे अपने आप अलग दिखने लगते हैं। 100 मैच के लगभग बच्चे परफॉर्म करना सीख जाते हैं। अब उनकी उम्र हो गई है 11 से 12 साल। 11 से 12 साल का बच्चा मैच खेलना सीख गया है, उसका धीरे धीरे परफॉर्मेंस आने लग गया है। अब उसके परफॉर्मेंस पे काम करना है आपको कि वो कंटिन्यू परफॉर्म करे। ये नहीं है कि आज 100 मारा, 10 इनिंग की, उसके बाद एग्जैक्टली, हाँ गैप आ गया, हाँ तो ये नहीं। फिर तो वो आपको चीज़ कैसे करनी चाहिए? वो चीज़ जितना मैचेस खेलेगा, जितना प्रैक्टिस करेगा, जितना दिमाग से मजबूत हो जाएगा, होता जाएगा। बाद में तो फिर आपका यही है कि प्रेशर आप कितना हैंडल कर पाते हो, आप कितना मैच के लिए तैयार अभी हो। क्या हो रहा है, अभी क्या होता है बताया क्या? जैसे कि समझो कि मैं एक पेरेंट्स हूँ इस बच्चे का, जैसे कि बाकी पेरेंट्स भी हो गए, जैसे कि आईपीएल के मैचेस चलते हैं, वैभव सूर्यवंशी जो प्लेयर है अपना इंडिया का, जो अभी वो जिस फ्लो में खेल रहा है, सभी पेरेंट्स को लगता है कि हमारा बच्चा भी ऐसे खेले, 14 साल का है, 15 साल का है, डेब्यू कर ले। तेंदुलकर ने डेब्यू किया था तब सचिन तेंदुलकर तो लेकिन हर कोई बच्चा ऐसे नहीं कर सकता है कि पेरेंट्स। सचिन तेंदुलकर से लेके वैभव सूर्यवंशी के बीच का गैप देखिए, राइट, ऑल ओवर वर्ल्ड में ये देखिए कि 15 साल के कितने बच्चे खेल पाए। राइट, अगर वो काउंटिंग 1, 2, 4 पे जाके रुक जा रही है और एवरेज काउंटिंग 20 प्लस के बाद आ रही है, मतलब आपका क्रिकेट 20 तक ही रेडी होता है। राइट, एक्स्ट्रा टैलेंट हर जगह होता है, कोई ना कोई बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, वो कर जाएगा। राइट, सचिन तेंदुलकर का डेब्यू देखिए या और भी प्लेयर का डेब्यू देखिए, के लिए वैभव सूर्यवंशी की बात नहीं। कि लोग देखते हैं कि बच्चा अच्छा ही कर रहा है, लेकिन सबको लगता है कि मेरा बच्चे भी वैसा करे, लेकिन
एक्चुअली पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि वो उस बच्चे को टाइम देना चाहिए कि हर कोई बच्चा एकदम से उस लेवल पे नहीं जा सकता है। सिंपल सी बात है हाँ। सर, आप वैभव सूर्यवंशी बनाने के लिए काम तो कर रहे हैं, हाँ राइट, पर आप ये बात तय मान के चलिए कि वैभव सूर्यवंशी बनना आसान नहीं है। एग्जैक्टली, वैभव सूर्यवंशी ने अगर 4 साल की क्रिकेट स्टार्ट की होगी तो वो 10 से 11 साल में बहुत अच्छा क्रिकेट खेल के 12 साल 13 साल में परफॉर्म करने लग गया था, जहाँ Right. पे वो उसने डेब्यू कर लिया रणजी। राइट, तो हम कोशिश तो करेंगे, लेकिन मैं इस बात के लिए पीछे नहीं भागूंगा कि मेरा बच्चा 12 वही साल बन- में खेल ले, हाँ 13 साल में खेल ले या 14 साल में। Right. मैं इस बात के लिए भागूंगा कि मेरा बच्चा खेले। खेले और उतना जरूरी मतलब है। मेंटली स्ट्रांग हो जाए और उसकी सब चीज़ें क्लियर हो Right. जाए। तो जब तक बच्चा रेडी नहीं है, और जल्दबाजी वाला काम नहीं है। एग्जैक्टली, इसमें यही गलती होती है बहुत सारे पेरेंट्स की कि नहीं 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 ये ऐसा हो नहीं रहा, ऐसा आउटपुट नहीं मिल रहा या ऐसा वैसा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो एक्चुअली थोड़ा बच्चे के ऊपर प्रेशराइज करते हैं, वो चीज़ें थोड़ी सी हमारे गलत वे में चली जाती है। इंडिया में या इंडिया जैसी जो कंपटीशन बहुत है आज के टाइम पे। कंपटीशन तो मैं नहीं मानता हूँ सर। कंपटीशन अगर मैं अपनी तरीके से समझाऊँ तो कंपटीशन नहीं है। हाँ। क्योंकि देखो, अभी अगर सपोज दैट बच्चा मैच खेल रहा है, हम्म, और सबसे ज़्यादा पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट कब होता है? जब बच्चा स्टार्ट करता है। हम्म। जब मैच खेलना सीख जाएगा तब पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। क्यों हाँ। नहीं है इन्वॉल्वमेंट? क्योंकि अब वो कंफर्ट हो गए हैं, हाँ, उनके हाँ। पेरेंट कंफर्ट हो गए हैं कि नहीं, हमारा बच्चा तो नॉर्मल मैच खेलता है। पर उसका सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है उसका स्टार्ट। स्टार्ट के टाइम पे क्या होगा कि अगर सपोज दैट मान के चलो बच्चा वहाँ पे जाके कुछ गलत कर रहा है, बाहर से पेरेंट आवाज़ लगा रहे हैं, अरे तूने ये गलती कर दी, अरे तुझे ऐसा नहीं खेलना था, तुझे ये बॉल नहीं डालनी थी, तूने ऐसा क्यों कर रहा है, मतलब बहुत सारी बातें जो भी पेरेंट आवाज़ दे दे बाहर से, राइट, ये होगा, बच्चा प्रेशर में आएगा। बच्चा प्रेशर में आएगा तो सिंपल सी बात है, वो अभी अपना पहला मैच खेलने गया है, ऑलरेडी प्रेशर में है। राइट, अब वो पहला मैच दूसरा मैच खेल रहा है, उसको कुछ भी नहीं मालूम है कि मुझे मैच कैसे खेलना है, क्या करना है। हम उसको वो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि यहाँ से वो मैच खेलना सीखे। राइट, अब उसके पहले मैच में ही आप उसको फिर सोचोगे कि वो 50 मार ले, 100 मार ले, बहुत अच्छा ऐसा होता नहीं नहीं ना होता कभी होगा। Right. तो उस टाइम अगर ऑलरेडी प्रेशर में बच्चा, पेरेंट का और बाहर से प्रेशर आ रहा है, क्या परफॉर्मेंस करेगा वो? तो सीख ही नहीं पाएगा। तो हम ये चाहते हैं, मतलब मैं तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट हूँ इस मामले में, कि जब भी हमारे बच्चे आएंगे तो पेरेंट्स साथ में नहीं होंगे। पेरेंट्स उनके लिए आके टिफ़िन दे दें, जो भी उनके खाने वाने का है वो दे, बाकी हम सारी चीज़ें देख लेंगे। राइट, हमारी जहाँ टीम बैठी है वहाँ पे पेरेंट बिल्कुल आके बैठ नहीं सकते। बाहर से किसी भी प्लेयर को इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते, जो बोलना है वो कोच बोलेंगे। राइट, क्योंकि आपका एक बच्चा खेल रहा है, मेरे 11 बच्चे खेल रहे हैं, एग्जैक्टली, तो मेरे लिए मेरे 11 बच्चे हैं, आपके लिए आपका एक एक समान बच्चा है। तो मेरा तो ध्यान है पूरे 11 बच्चों पे, Right. आपका ध्यान है सिर्फ एक बच्चे पे। राइट, तो हम ये चाहते हैं कि किसी एक बच्चे के पेरेंट आके किसी एक बच्चे को बता रहे हैं, तो बाकी 10 बच्चे को भी तो टेंशन हो रहा है। राइट, तो वो 10 बच्चे क्या सोच रहे हैं उनको, और फिर वो पार्शलिटी चल रही है हाँ, वो क्या? खुद का बच्चा क्या फील कर रहा है कि मेरे डैडी बाहर से डांट रहे हैं, वो भी 10 लोगों के सामने, 10 लोग नहीं 22 लोगों के सामने, मतलब अपोनेंट भी तो है, फिर अपोनेंट के कोच भी हैं। एग्जैक्टली, तो ये नहीं होना चाहिए। नए बच्चे हैं, नए बच्चे मैच खेलना स्टार्ट कर रहे हैं, उनको खेलने देना तो जब चाहिए तक उनके 50-100 मैच नहीं हो जाते हैं तो इंटरफेयर ना करें, एग्जैक्टली, बच्चों को मैच खेलने दें। जब बच्चा आपका 100 मैच खेल लेगा, आपको तो बोलने की जरूरत नहीं है, आपका बच्चा खुद ही हीरो दिखने लगेगा। राइट, तब और आपको उसकी गलती है, उसको समझ आएगी कि हाँ, मुझे हाँ, क्या हाँ। करना चाहिए, मेरी 100 मैच कहाँ तक पे तो गलती उसका हो बच्चे रही का है, काम हो जाता है कि मुझे मैं क्या कर रहा करना हूँ, चाहिए, क्या क्या गड़बड़ कर रहा इंप्रूवमेंट हूँ, होनी कैसे? चाहिए मेरे और अंदर। माइंडसेट सर, एग्जैक्टली, वो सबसे सब बड़ी चीज़ें बात माइंडसेट है। से होती है, वो और ready हो जाता है बच्चा। उसका उस गेम के अकॉर्डिंग कितना इंटरेस्ट है और कितनी मेहनत है उसकी, वो सब चीज़ें फिर रंग लाती है, और बच्चा दिखने लगता है। 100 मैच वाला बच्चा अलग दिखता है सर। दिखता है। एग्जैक्टली, वो जब जाएगा ना ग्राउंड पे तो उसका बॉडी लैंग्वेज अलग होगा, उसके Right. बात करने का तरीका अलग होगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल अलग होगा। जब नया बच्चा आएगा तो ये जो पुराना बच्चा है उसको खा जाने वाला है। राइट, तो आप सोचो कि वो भी बच्चा कभी नया था और उसके सामने भी कोई 100 मैच 200 मैच का एक्सपीरियंस का बंदा था, तो इसका क्या लेवल रहा होगा? वो तो डरा हुआ था ना, राइट, और डरे हुए बच्चे को आप और डरा दो राइट, तो उसका परफॉर्मेंस नहीं परफॉर्मेंस नहीं निकलेगा। एग्जैक्टली, और 100 मैच 200 मैच होने के बाद में बच्चे अलग दिखने लगते हैं सर। कमाल वो चीज़ है। उसके बाद ऐसा हाँ, मतलब कमाल हर होता है। चीज़ में आप जैसे कि तो हम स्टार्ट करते हैं फाउंडेशन ग्रुप से। ओके, फाउंडेशन ग्रुप में क्या होगा कि एकदम बेसिक बच्चा, जैसे ये हाँ। बच्चा आया है हमारे पास में, उसको कोई आइडिया नहीं है कि हमको बॉल कैसे पकड़ना है, ओके, आगे की बॉल के लिए हमको पैर कैसे निकालना है, पीछे की बॉल के लिए हमको पंच कैसे लेना है, जो आइडिया नहीं है वो कहाँ से स्टार्ट होगा? फाउंडेशन से। फाउंडेशन से, राइट, क्योंकि उसको आपको फील्डिंग टेक्निक बतानी पड़ेगी,
उसको आपको कैचिंग पोजीशन बताना पड़ेगा कि बॉडी का पोजीशन क्या होना चाहिए, आपको बॉल पे कैसे जाना है। राइट। फील्डिंग की पोजीशन सिखानी पड़ेगी कि जब आप बॉल का रोल कर रहे हो तो बॉल की तरफ आपको कैसे जाना है, बॉल को कैसे रोकना है, राइट। ये सारी चीज़। जब ये यहाँ से फाउंडेशन हमारा स्टार्ट होता है, फाउंडेशन के बाद में फिर हम डिफरेंट ग्रुप करके चैम्पियंस तक पहुँच जाते हैं। राइट। जब बच्चे चैम्पियंस तक पहुँच जाएंगे, चैम्पियंस तक बच्चे पहुँचे, इसका मतलब अब हमारा बच्चा रेडी हो गया है। एग्जैक्टली। इस पूरे टाइम में 1.5 से 2 साल का समय लगता ही लगता है। कोई अगर ये बोले कि मैं 6 महीने में बेसिक करा दूंगा, नहीं। साल भर में बेसिक करा दूंगा, टेक्निक करा दूंगा, ये सब नहीं और होता वो बच्चे के ऊपर भी हो कितना एक्चुअली Yes. ये कर लेता या है। तो फिर बच्चा बहुत एक्स्ट्रा टैलेंट हो या ज़्यादा टाइम दे रहा हो। Right. 2 घंटे की कोचिंग से कुछ होगा नहीं सर। राइट। 2 घंटे हम बच्चों को यहाँ पे ये सिखा सकते हैं कि आपको कैसे खेलना है, कैसे सीखना। बच्चा जितनी प्रैक्टिस करेगा उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट। राइट। मतलब उसके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड है कि वो कैसे इंटरेस्ट दिखा रहा है। राइट। नहीं तो जबरदस्ती उसको लेके आ रहा है, वो अपना खेल रहा है, नहीं, लेकिन बच्चों को तो इंटरेस्ट आ जाता है। बच्चों हाँ। को कैसे इंटरेस्ट आ जाता है कि जब उनका कंफर्ट जोन बन जाता है। अब जिस ग्रुप में गया बच्चा, हाँ। उसके वहाँ दोस्त बन गए। राइट। कुछ लोगों के साथ में उसकी अच्छी दोस्ती हो गई, अब वो मस्ती भी कर रहा है, एंजॉय भी कर रहा है, मैच भी खेल रहा है। राइट। तो लेकिन इंटरेस्ट आने के बाद में भी ये जरूरी नहीं कि सारे बच्चे उतनी मेहनत करें। राइट। कोई बच्चे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, कोई बच्चा मेरे पास सवेरे 7 बजे ग्राउंड पे आ रहा है, कोई बच्चा आ तो रहा है लेकिन वो उतना कर नहीं पा रहा है, या कोई बहाने कर रहा है। ऐसे भी बच्चे होते हैं। राइट। तो सब कुछ है खुद की मेहनत के ऊपर। कोच तो आपके लिए मेहनत कर ही रहा है, फिर भी सर 1.5 से 2 साल लगता ही लगता है। राइट। आप कितनी भी कोशिश कर लेंगे, 6 महीने